हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर केपेटी टेक स्टॉक के बारे में बात करने वाले। इससे पहले भी मैंने आपको इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। तो देखिए, ये कंपनी एक करती क्या है, अगर आसान भाषा में आपको मैं समझाऊँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये क्या करती है, कंपनी के यहाँ पे मॉडल बनाती है। ये कंपनी अगर आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो ये कंपनी गाड़ियों के मॉडल बनाती है, डिज़ाइन करती है। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन अगर इस स्टॉक की अगर बात करते हैं, इस कंपनी की अगर बात करते हो, कंपनी शानदार यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर इस कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो BMW इनके क्लाइंट है अभी। तो देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन इसके अंदर इतनी यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी है, कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। तो कंपनी यहाँ पे अपने यहाँ पे आगे भी ग्रोथ कर सकती है। तो इस कंपनी के अंदर देखिए, स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक के अंदर रिस्क रहती है, लेकिन केपेई टेक स्टॉक के अंदर बहुत कम रिस्क आपकी रहेगी अगर आप अपने पैसों को यहाँ पे लगा रहे हो तो। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी भी कंपनी को चुनते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं, उसका बिजनेस मॉडल किस तरह से, कंपनी आगे फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ के कितने चांसेस है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख के कंपनी को चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप है तो इस स्टॉक के अंदर कुछ हो नहीं सकता, इसके अंदर रिस्क नहीं। देखिए, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे है जो आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं और मल्टी बैगर हो गए हैं। तो केपेई टेक भी ऐसा ही स्टॉक है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन आप खुद भी जाके कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लो, फिर चार्ट को एनालाइज करो, फंडामेंटल देखो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना स्टॉक को लेना या न लेना। तो चलो क्विकली हम स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टॉक अभी प्रेजेंटली 841 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जब मैंने रिकमेंड किया तब स्टॉक 600 के आसपास कुछ तो ट्रेड कर रहा था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा वॉच लिस्ट में। तो 841 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रही है। आज हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% के आसपास की शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिली। अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 34% के रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। तो एक मिड कैप स्टॉक है। जब हमने पहले वीडियो का था, एक स्मॉल कैप था, स्मॉल कैप से स्टॉक मिड कैप में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। मतलब स्टॉक धीरे धीरे देख सकते, पहले स्मॉल कैप में था, फिर मिड कैप, अभी फिर लार्ज कैप में भी स्टॉक शामिल हो सकता है। कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ रही है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक टेक्नोलॉजी स्टॉक है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। इसके अंदर अच्छी खासी तेजी, देखिए आईटी सेक्टर के अगर बाकी स्टॉक को देखोगे तो गिरावट देखने को मिले। अगर इस स्टॉक का अगर चार्ट देखो, कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर भी सारी चीजें समझाऊंगी, चार्ट को भी दिखाई। सबसे पहले हम फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, हर एक साल में बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें ईबिटा भी हर एक साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हमें हर साल से एक डबल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए, कंपनी कितनी रफ्तार से यहाँ पे ग्रो हो रही है, अपने प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा रही है, रेवेन्यू को बढ़ा रही है। तो क्विकली हम प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते। तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 40% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिले। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की 7.70% की होल्डिंग है, डैश की 5% और फॉरेनर की FIs की 20%। देखिए, FIs वाले अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किए। ये लोग देखिए पहले से ही रेडी रहते हैं, जैसे ही उनको पता चलेगा स्टॉक के अंदर कुछ होने वाला है, ये पहले से ही अपने होल्डिंग को वहाँ पे इंक्रीज कर लेते। तो देखिए, इनके साथ अगर हमें पैसा कमाना है तो इनके साथ हमें रहना पड़ेगा। जिन स्टॉक के अंदर इन्होंने अपनी इंक्रीज की है होल्डिंग, डेफिनेटली उन्होंने अगर पैसे लगाए हैं तो कुछ तो सोच के लगाए होंगे ना, तभी तो इन्होंने अपने दिसंबर में होल्डिंग को इंक्रीज किया है। देखिए, उसके बाद स्टॉक के अंदर कितनी अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। और रिटर्न की 26% की यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग रिटर्न की यहाँ पे देखने को भी मिल रही है। तो देखिए, स्टॉक तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्टॉक ग्रो हो रहा है, यहाँ पे FIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करी है, स्टॉक कंपनी ग्रो हो रही है, अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा खासा है। तो क्विकली चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे हमें क्या चीज़ें समझ में देती है, कि हम तो चार्ट के ऊपर ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। तो क्विकली चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, चार्ट है यहाँ पे हमने देखा है। मैंने ये आपको ना, जब स्टॉक यहाँ पे कुछ तो ट्रेड कर रहा था इस लेवल के आसपास, तब मैंने रिकमेंड किया था आपको कि इस स्टॉक को बाय करो। 600 के आसपास, 600 प्लस के आसपास कुछ तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे हुई थी। करेक्शन के अंदर हमें स्टॉक को बाय करना होता है। मैंने क्या कहा, जब भी अच्छा स्टॉक आपको मिले तो आपको क्या करना है, गिरावट में उस स्टॉक को बाय करना है।
तो देखिए ये एक अच्छा खासा स्टॉक है, अच्छे खासे यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर। बहुत दिनों के बाद स्टॉक यहाँ पे रुकने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत कम रहेगी। हाँ, ये ऐसे ही जाता तो हाँ ये ब्रेकआउट फेल हो जाता, फिर स्टॉक रेंज के अंदर जाता। लेकिन स्टॉक ने क्या किया है, रजिस्टर के आसपास रेंज बनाने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है ना, ऐसे ब्रेकआउट फेल नहीं हो जाते। तो देखिए इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर सकती हूँ मैं आपको। आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के अंदर और भी आपको यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे टाटा एलेक्सी कितना यहाँ पे कितना तेजी से ऊपर गया था, 500 का स्टॉक वहाँ पे 10,000 तक भी यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए ये भी स्टॉक आपको 10,000 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ये टारगेट आपको ऐसे नहीं कि 2 महीने में साल में मिल जाएंगे, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, तभी इतने बड़े रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए बाय किस तरह से करना है, देखो फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, तो आप इस ब्रेकआउट के ऊपर भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जो लोग बस मोमेंटम के लिए बाय कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करेंगे। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। अगर हम एसएल को अगर देखेंगे यहाँ पे 760 के नीचे आप एसएल रख के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 760 के नीचे अगर निकलता है तो आप वहां से निकल सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हो। और अगर मानो किसी वजह से मार्केट में कुछ सेंटीमेंट अगर वहां पे चेंज हो जाते हैं, गिरावट आ जाती है और फिर से स्टॉक आपको इस रेंज के अंदर आता हुआ दिख जाता है, तो आप इस प्राइस पे कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासे प्राइस पे आपको यहाँ पे अगर मिलेगा गिरावट में तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को पिक करना चाहिए। मैंने 600 के आसपास आपको बाय करने को कहा था, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक ने एक मोमेंटम किया है। हाँ, यहाँ पे स्टॉक रुका। देखिए एक बड़े मोमेंटम के बाद स्टॉक पॉज लेते हैं। देखिए आप भी जब किसी रेस में दौड़ने के बाद आप थक जाओगे ना, रुक जाओगे ना, बिल्कुल उसी तरह एक बड़े मोमेंटम के बाद स्टॉक रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ आपने तो यहाँ पे कहा था, फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर हमने यहाँ पे स्टॉक में कुछ मोमेंटम नहीं, हम ये सेल देके निकल गए, तो हो जाता है। देखिए ऐसा देखिए मार्केट के अंदर आपको ए सेल देने के लिए भी रेडी रहना चाहिए और ए सेल के ऊपर स्टिक भी रहना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ कि आपने ए सेल को नहीं देना चाहिए था, स्टॉक ऐसे ही ऊपर जाता, बिल्कुल नहीं। अगर आपने 600 के आसपास अगर बाय किया था, आपका 50 पॉइंट का एसएल होता, मार्केट ने अगर हिट किया तो कोई बात नहीं, आपको एसएल देके वहां से निकल जाना चाहिए था। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को देख रहे तो क्या करना है, आपको गिरावट में उसको एवरेज करना है। लॉन्ग टर्म के लोग जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उन्होंने क्या करना है, गिरावट में ऐसे जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक होते हैं ना उनको एवरेज करना है। जो लोग सिर्फ मोमेंटम के लिए स्टॉक को बाय करते हैं उन्होंने डेफिनेटली एसएल को देना है और फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो इस तरह से अपनी थॉट प्रोसेस रखने की सबसे पहले आपको डिसाइड करने की आप स्टॉक को किस वजह से पिक कर रहे हो। स्टॉक को लेने की वजह आपके पास होनी चाहिए कि क्यों भाई आप स्टॉक को क्यों बाय कर रहे हो, आपका व्यू क्या है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो या आप यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हो। क्या होता है ना, लोग बोलते तो है हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा नीचे आने के बाद उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, थोड़ा सा नीचे के बाद वो स्टॉक से निकल जाते हैं और फिर वो स्टॉक धीरे धीरे अपनी चाल पकड़े। ये क्या होता है ना, स्टॉक जो कमजोर हैंड्स होते हैं ना उनको निकालने के लिए इस तरह से जो स्पाइक आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें आपको रहना है। आपको इसके लिए आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होगी ना तो आपको गिरावट में डर नहीं लगेगा कि भाई कंपनी अच्छी खासी ग्रो करी है, गिरावट सिर्फ एक मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से आई है, स्टॉक एक रनअप होने के बाद बस स्टॉक यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ना बहुत एकदम बारीकी से एनालाइज करनी पड़ेगी और इस तरह से स्टॉक में बने रहना पड़ेगा आपको, तभी आप मार्केट के अंदर पैसे कमा पाओगे। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।